साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार दास पन्ना आइमा चैनल से, और आज हम अपनी टीम के साथ एक बार फिर बैतूल आश्रम में जो है प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, थोड़ा यहाँ ये व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, जूता सेवा और तरह तरह के यहाँ जो है पंडाल बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ जो है तो बनाया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो है पूरा यहाँ प्रदर्शनी बनी है, और कभी परमेश्वर की जो है कैसे वो क्या क्या लीलाएं की पूरी प्रदर्शनी बनी है। तो ये एंट्री गेट में हम आप प्रवेश कर चुके हैं, और हम आपको ले चलते हैं अंदर का नज़ारा दिखाने के लिए। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आएंगे। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये कबीर साहब को जो है तो बेड़ियों में बांधा गया था, और जनता और नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर जो है बादशाह जो वहाँ के सिकंदर लोदी राजा था, वो जो है परमात्मा कबीर को दरिया में डुबो के मारने के लिए जो है तो वो कबीर साहब को हथकड़ियाँ में जो है तो बांध दिया गया था। फिर इसके बाद जो है आगे जो अपनी प्रदर्शनी लगी हुई है, ये परमेश्वर कबीर साहब को जो है नौका में बैठा के, मतलब जो है नौका में बैठा के और दरिया के बीच में जो है ले जाया जा रहा है, ताकि उनको बीच जो है दरिया में जो है डुबा दिया जा सके, ताकि वो जो है उनको मारने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी जो ये अपनी झांकी बनी है, आप देख सकते हैं कि ये जो है नाव में बैठा के और कबीर परमेश्वर को जो है ये बेड़ियों से जकड़ के और नदी में सीधे फेंक देते हैं, ताकि वो जो है मतलब ये उनके अनुसार यानी ख़त्म हो जाए, इनकी लीला समाप्त हो जाए। इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्रदर्शनी लगी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये परमात्मा कबीर साहब जब उन्होंने नदी में फेंका, इसके बाद परमात्मा जी जो है कि जो लगी थी बेड़ियाँ जकड़ी हुई थी हाथों में पैरों में, वो ऑटोमेटिक टूटकर और जो है गंगा नदी जो थी तो उसमें बह जाती हैं, और परमात्मा ज्यों का त्यों जल के ऊपर जो है विराजमान हो जाते हैं। ये परमात्मा जी की लीला है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो है जब वो बैठ गए जल के ऊपर, जब जल के ऊपर बैठ गए और मरे नहीं, तो फिर वो शेख तकी जो धर्मगुरु था राजा सिकंदर लोदी का, उनके कहने पर फिर जो है दोबारा से जो है उनको पैर और हाथ मतलब पूरी तरह से बांधकर उल्टा जो है फिर फेंका गया वहाँ नदी के ऊपर, ताकि मतलब उनको ये हो सके कि नहीं ये कोई चमत्कारी संत है। और फिर ये देखें कि ये वापस जब पुनः दोबारा फिर फेंकते हैं, वापस परमात्मा की सेम उसी तरह से पूरी हथकड़ियाँ टूट जाती हैं, और परमात्मा फिर नदी के ऊपर यानी जल के ऊपर बैठ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ भी देखिए ये दृश्य है जो कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं आपको, कि इसके बाद जब वो फिर जल के ऊपर बैठ जाते हैं, तो फिर जो है राजा आदेश करता है कि इनके ऊपर जो है तो पत्थर बरसाओ और भाले बरसाओ आदि जो है तो इनके ऊपर जो है प्रहार करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रदर्शनी है, जिसमें ये जब वो कुछ नहीं कर पाते कबीर परमेश्वर जी का, तो फिर आदेश देता है राजा कि तोप के गोले बरसाओ, मतलब उनके ऊपर कबीर परमेश्वर के ऊपर तोप के गोलों से जो है तो ये बौछार करने लगे। लेकिन फिर भी जो है वो गोले जब मारते थे तो वो गोले परमात्मा कबीर साहब को नहीं लगते थे, वो कभी इधर से कभी उधर से कभी ऊपर से कभी इधर से उधर से निकल जाता था, लेकिन वो एक भी गोला कबीर परमात्मा को नहीं टच कर पाया। और ये ऐसी स्थिति जो है तो कम से कम 12 घंटे चली। जब वो थक गए पत्थर गोले बरसाते, इसके बाद जब थक गए, परमात्मा ने फिर सोचा कि ये तो ऐसे ही करते रहेंगे और ये थक जाएंगे, मेरे ही बच्चे हैं, तो परमात्मा ने लीला की, अपने आप को उस जल में डुबो लिया। ये जो है प्रदर्शनी में जो है परमात्मा ने अपने आप को वहाँ जल के अंदर डुबो लिया, ताकि लोगों को ये हो कि चलो कबीर डूब गया तो ये यहाँ से कम भाग जाए, भूखे प्यासे लगे हैं ये जो है यहाँ पर पत्थर बरसाने में और तोप गोले बरसाने में। फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो रविदास जी थे, और रविदास जी के साथ में परमात्मा कबीर साहब जो है तो वापस बैठे हैं कुटिया के अंदर, तो उनको खबर देने के लिए जो शेख तकी आता है रविदास जी को कि तुम्हारा गुरु तो नदिया में डूब के जो है तो मर चुका है, और आप जाके देखो, ढूंढो अपने गुरु को। तो जब वो जाते हैं तो परमात्मा कबीर साहब जो है स्वयं वो रविदास जी के कुटिया में बैठे थे, एज इट इज, मतलब वहाँ
से अंतर्ध्यान हुए और कुटिया में आकर ये चीज़ बैठ गए। ये नज़ारा है। इसके बाद जो है आज ये वीडियो के साथ मैं राजकुमार दास और आईमा चैनल के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपको। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।